एक दिन एक दूर देश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। गांव वालों के लगाए फूल गर्मी से मुरझा रहे थे। जानवर जल्दी थक जा रहे थे और राजा के पहरेदार पसीनों में तर थे। ओह, आज तो कल से ज्यादा गर्मी है। हम तो इन कपड़ों में खत्म हो जाएंगे। ना राजा को और ना उसके मंत्रियों को और ना ही गांव वालों को इस बढ़ती गर्मी की वजह समझ आ रही थी। एक जवान लड़की मरिया अपने खेत में सड़ती फसलें देखकर बहुत परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सब्जियां सूख जाएंगी। इस गर्मी को रोकना होगा। मरिया ने राजा के पास जाके गर्मी के बारे में और सूखती फसलों के बारे में शिकायत की। राजा ने अपने सिपाही को इसकी वजह पता लगाने भेजा। सिपाही दृढ़ता से पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। उसने 7 गुफाओं वाले पहाड़ी की 7वीं गुफा में एक ड्रैगन देखा। ड्रैगन अपने मुंह से आग निकाले जा रहा था और अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था। जब सिपाही को समझ आया कि गर्मी इस ड्रैगन की वजह से है, वो अपनी तलवार लेकर ड्रैगन को रोकने उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन ये देख के ड्रैगन ने एक सांस में सिपाही को गांव की तरफ वापस फेंक दिया और अपने मुंह से आग निकालता ही रहा। सिपाही जले हुए कपड़ों में गांव वालों के पास से गुजरा। मरिया और गांव वाले उसे देख के बड़े दुखी हुए। सिपाही ने राजा के पास जाके सारी कहानी बताई। मेरे शहंशाह, एक नाराज ड्रैगन अपने मुंह से इस गांव पे आग फेंक रहा है, इसीलिए गर्मी बढ़ रही है। एक ड्रैगन? हाँ, देखिए उसने मेरा क्या हाल कर दिया है। राजा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कई दिनों के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया और ड्रैगन को हराने के तरीके सोचने लगा। तब उसने अपने एक आदमी को बुला के उसे एक काम दिया। उस आदमी ने गांव वालों को बुला के राजा का संदेश दिया। ये बढ़ती गर्मी 7 गुफाओं वाले पहाड़ की 7वीं गुफा में रहने वाले ड्रैगन की वजह से हो रही है। ड्रैगन बहुत ताकतवर है और लगातार मुंह से आग निकालता रहता है। राजा ने कहा है कि उसको पकड़ने वाले को राजा 100 सोने के सिक्के देंगे। ये संदेश सुन के गांव वाले डर गए। सब अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी मरिया ने हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया। मैं पकड़ूंगी उस ड्रैगन को। क्या? तुम तो एक मामूली सी लड़की हो। हमें बहादुर सिपाहियों की जरूरत है। यहाँ आप में से ऐसा कोई है? तुम ये नहीं कर सकती मरिया। मरिया, नहीं, ड्रैगन को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सब तरफ खामोशी फैल गई। राजा का इनाम सुन के भी मरिया के अलावा कोई आगे नहीं आया। मैं एक मेहनती लड़की हूँ जिसके पास जानवर और एक खेत है। मैं इस गर्मी को खत्म करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, वरना मेरी और मेरे गांव वालों की मेहनत जाया हो जाएगी। ना ही राजा के आदमी और ना गांव वालों ने मरिया की बातों पे ध्यान दिया। फिर भी मरिया अगले दिन अपने तीर कमान लेकर निकल पड़ी। उस दिन और दिनों के मुकाबले और भी ज्यादा गर्मी थी और उस 7 गुफाओं वाले पहाड़ पे चढ़ना भी आसान नहीं था। रास्ते में मरिया को बहुत पसीने आ रहे थे और वो पानी पिए जा रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, पर मुझे आगे बढ़ना होगा। चलो मरिया, बस 2 गुफाएं और बची हैं, तुम कर सकती हो।
कुछ देर बाद मरिया 7 गुफाओं वाली पहाड़ की छठी गुफा पे पहुंच गई। उसने देखा कि बैंगनी रंग के फूलों का रंग उड़ गया था। ये सारे फूल तो मुरझा गए हैं। मैं उस ड्रैगन को जरूर पकड़ूंगी। मरिया चढ़ के 7वीं गुफा तक पहुंच गई। गर्मी से मरिया पिघलने ही वाली थी। तभी आग उगलता ड्रैगन वहां आ गया। तो तुम यहाँ हो ड्रैगन? मैं तुमसे नहीं डरती। मरिया पत्थरों के पीछे छुपके ड्रैगन के थोड़ा और पास गई, लेकिन ड्रैगन नहीं रुका। वो आग उगलता रहा। मरिया बड़ी मुश्किल से बच पाई, पर वो रुकी नहीं। वो उसके और पास गई। तभी उसे ड्रैगन की एक अजीब आवाज सुनाई दी। हाँ? ये ड्रैगन क्या रो रहा है? जब मरिया ड्रैगन के पीछे गई तो उसने देखा कि उसकी पूंछ कांटों में फंसी हुई है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए तुम चिल्लाते और आंख उगलते रहते हो। बेचारा ड्रैगन। उसने बड़ी मुश्किल से कांटा निकाला। एक कांटे से ही मुझे कितनी तकलीफ हुई। आउच! ओह, क्या पता ड्रैगन को कितना दर्द हुआ होगा। तभी ड्रैगन मरिया की तरफ मुड़ गया। उसने गुस्से से उसे देखा और वो आग उगलने ही वाला था कि मरिया ने उसे निकाला हुआ कांटा दिखाया। जब ड्रैगन ने देखा कि कांटा निकल चुका है, वो बहुत खुश हुआ और उसने मरिया का शुक्रिया अदा किया और वो उसे अपनी पीठ पे बिठा के उड़ने लगा। गांव वाले बहुत खुश हुए जब मौसम फिर सही हो गया। जब उन्होंने आसमान में देखा, उन्होंने मरिया को बहादुरी से ड्रैगन के पीठ पे बैठे हुए उड़ते देखा। वो देखो मरिया, वो रही। ओह, मरिया कितनी बहादुर है। वाह, यकीन नहीं हो रहा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मरिया आखिरकार कामयाब हो गई वाह। है। अगली सुबह मरिया राजा के सामने हाजिर हुई। उसने बताया उसने कैसे ड्रैगन को बचाया। उसने अपनी बहादुरी से दिखा दिया कि वो ही सबसे बहादुर है। उस दिन के बाद से बहादुर मरिया और ड्रैगन की कहानी बच्चों को सुनाई जाती है, जो उसी की तरह खेतों में काम करते हैं।